How were the lives of people affected? लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट ए गुड फॉरेस्ट should look like. Villagers wanted forest with a mixture of spices to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ship or railways. They needed trees that should provide hardwood and were tall and straight. So particular spices like teak and sal were promoted and others were cut. एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपाल और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे, पत्ते की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के स्लीपरों के लिए इमारती लकड़ी प्राप्त करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी भी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों के प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में, बांस से बेहतर बाड़े बनाने में और इसका उपयोग छतरी तरह टोकरी बनाने के लिए किया जा सकता है। सूखे हुए कुमड़े से खोल का प्रयोग पानी की बोतल के समान और जंगल में जो भी सब कुछ उपलब्ध है पत्तों को जोड़ जोड़ कर जैसे पत्तले बनाना, दोने बनाना, सियादी की लताओं से रस्सी बनाना, सोमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। इस प्रकार ग्रामीण लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी। The forest areas people are forest products, roots, leaves, fruits and tubers for many things. Fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoon before the harvest has come in. Herbs are used for medicine, wood for agriculture implements like yokes and plough. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना और रोज़मर्रा की गतिविधियां गैरकानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर रहते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावली लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई थी। The forest state meant severe hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing become illegal. People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards who would take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for police, constable, and forest guards to harass people by demanding free food from them. How did forest rules affect cultivation? One of the major impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture. European forest regards these practices as harmful for the forest.
वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इससे कई स्थानीय नाम जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, अफ्रीका में चितमैन, श्रीलंका में चेना, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम थे। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटना और जलाया जाता था। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था, जिससे वहाँ फिर जंगल पनप जाए।